क्या आपको भाव तोरसेकर से मिलना है? क्या आपको विष्णु शंकर जैन से मिलना है? या आप आनंद रंगनाथन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, 25 से ज्यादा वक्ता होंगे एक ही शहर में। 21 मार्च को मिलते हैं मुंबई में। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर लें और याद रखें दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट एट मुंबई 21 मार्च 2026, जिसके कि रजिस्ट्रेशन चालू है और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पूरी हवा निकाल दी, मतलब पूरी की पूरी, थोड़ी बहुत भी नहीं रखी। कंप्लीट हवा जो बलून था उसमें डाल दी पिन, और पिन ही नहीं डाली, एक बड़ा सा सुआ डाल दिया, मोटा सा स्क्रू ड्राइवर डाल दिया, और वो पूरा का पूरा जो बलून था वो क्रैश करके नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि आप ध्यान है कि भाई 4 पिटीशन लगी थी, उसमें एक स्वयं ममता बनर्जी की थी और उन्होंने तरह तरह की शिकायतें की थी, तरह तरह की शिकायतें की थी इलेक्शन कमीशन के प्रति। ये कह रहे थे कि साहब की इलेक्शन कमीशन जो है वो केवल बंगाल को टारगेट कर रहा है और बाकी किसी के यहाँ इतना ध्यान नहीं दे रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब ये अकेला स्टेट है जो हमको कोऑपरेट नहीं कर रहा, बाकी सब जगह हमको कोऑपरेशन मिले। तो आज एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे वार्निंग दे दी, और वार्निंग क्या दे दी कि कोई भी स्टेट एसआईआर में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। अब लो कर लो बात, यानी ममता बनर्जी आई, उन्होंने अपनी गेस्ट अपीयरेंस भी दी, यहाँ पर बोली भी, चारों तरफ लिबरल लेफ्ट लिबरल गैंग से वाहवाही भी लूटी, और नतीजा डाक के 3 बात। ऐसा तो भाई बहुत बुरा हुआ, ऐसा कहाँ होता है? इतना बड़ा नेता, पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा नेता सुप्रीम कोर्ट में आए और पेश हो, स्वयं स्वयं आर्ग्यूमेंट करे और कहे कि साहब कि मैंने चूंकि कानून की पढ़ाई कर रखी है, एलएलबी है मेरे पास। वैसे एक कहानी चलती है कलकत्ता में भी कि साहब एक सर्टेन लॉ कॉलेज में कोई सर्टेन 4 कैंडिडेट थे, वो अलग से बैठ के उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, इत्यादि, इत्यादि। ख़ैर हमें उन अफ़वाहों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ साहब, ममता बनर्जी आई, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुईं, लोगों ने उनकी हिम्मत की दाद दी, लोगों ने उनके अपनी पार्टी के प्रति कमिटमेंट की भी दाद दी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भैया आज तो भैंस चली गई पानी में। कैसे चली गई? वो ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी बातें नकार दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ममता बनर्जी वहां आके कह रही थी कि साहब ये देखिए इन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर्स यहाँ लगा रखे हैं, जो कि और भी स्टेट्स में एसआईआर हो रहा है, उसमें कहीं भी इन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर्स नहीं लगा रखे। 8-8 हजार माइक्रो ऑब्जर्वर्स इन्होंने दूसरे स्थानों पर बुला के लगा रखे हैं, इनको हटाया जाए। यहाँ समस्या क्या थी? समस्या क्या थी ममता बनर्जी की? ममता बनर्जी की समस्या बहुत बड़ी थी। ममता बनर्जी की समस्या ये थी कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो थे वो एईआरओ और ईआरओ जो वहां पर थे, जिनके पास लीगल जिनके पास लीगल शक्ति है, कानूनी शक्ति है, किसी को खारिज करने की या किसी को एनरोल करने की, वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स के रहते हुए निर्णय ले ही नहीं रहे थे, और उन्होंने सारा सिस्टम जो था वो पेंडिंग कर रखा था। और माइक्रो ऑब्जर्वर्स क्या कर रहे थे कि वो उनके ऊपर नोट लगा रहे थे। तो आज क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेट द स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर दैट ऑल 8505 ग्रुप बी ऑफिसर्स ऑफिशियल्स, इनकी 8505 की लिस्ट दी थी ईसीआई ने। तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट दे विल रिपोर्ट टू द डीईओ ऑब्लिक ईआरओ बाय 5 PM
टुमारो, मतलब ये कल का आदेश है। और आज शाम 5 बजे तक ये 8,500 लोग जिनको ममता बनर्जी नहीं दे रही थी ईसीआई को, ये वहाँ रिपोर्ट करेंगे। हो गया काम। ममता बनर्जी की सारी इतड़ी तापड़ी धरी रह गई। फिर उन्होंने कह दिया कि जो भी एग्जिस्टिंग AEROs हैं उनको ईसीआई या आपका सीईओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो उनको रिप्लेस कर सकेगा। अब जो भी इनके फेवरेट थे सब अब तक इतने दिनों से चल रहा है, करीब महीना भर हो गया, महीने भर से ऊपर हो गया लगभग, तो सबको ध्यान है कि कौन कौन सही कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है। उनको सबको रिप्लेस किया जा सकेगा। तो उनको रिप्लेस करके और दूसरों को वहाँ पर जो नए मिल रहे हैं उनमें से लगाया जा सकेगा। फिर दूसरी की बात ये कि साहब कि जो भी ऑफिसर है इनमें से कोई भी आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं टू अ नंबर इक्विवेलेंट। ये लोग जो हैं माइक्रो ऑब्जर्वर्स के साथ में जो लगे हुए हैं पहले, उनको किसी को नहीं हटा रहे। उनके साथ में इन्हीं में से आप चूज कर लें कि कौन माइक्रो ऑब्जर्वर को सूटेबल है और उनको आप माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगा सकते हैं। अब क्या रहा साहब, माइक्रो ऑब्जर्वर तो हटे नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर तो और स्ट्रेंथन हो गए। अब क्या करेंगी मैडम? फिर कह रहे हैं कि साहब कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए रेफरेंस दिया गया है, तो गवर्नमेंट जो भी आएंगे कल से वो जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है। इट इज मेड क्लियर, ये 5वां, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड और टू बी असाइंड टू द माइक्रो ऑब्जर्वर्स और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिशियल्स शैल बी लिमिटेड टू असिस्टिंग। पहले से यही था, तो उसमें कोई फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द ईआरओज ओनली। हाँ, ये सही है। और ईआरओज की फिर अपील होगी, तो ईआरओज की जो अपील जाएगी उसमें जो माइक्रो ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन है वो दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। फिर छठा कहते हैं कि साहब कि जो भी है कि एटलीस्ट 1 वीक बियॉन्ड, यानी 14 तारीख से डेट बढ़ा भी दी उन्होंने। बढ़ा क्या दी, ये रिकमेंड किया कि एटलीस्ट 1 वीक, यानी 14 तारीख से कम 1 हफ्ते आगे आप ले जाए। तो आप ये ईसीआई के ऊपर है कि 1 हफ्ते ले जाए, 2 हफ्ते ले जाए या क्या करे और भी। तो ये कह रहे हैं कि एफआईआर जो है वो दूसरे लोगों को जो ईसीआई की एफआईआर हैं वो फाइल नहीं की जा रही हैं। तो अब वी देयरफॉर, ये कहा कि वी देयरफॉर शो कॉज टू द डीजीपी टू फाइल हिज पर्सनल एफिडेविट, कि ईसीआई के एलिगेशन पे पर्सनल एफिडेविट फाइल करो बेटा, कि जो तुम एफआईआर फाइल नहीं कर रहे हो। तो सारी मौज मस्ती जितनी थी तिड़ी तापड़ी वो सारी हवा हो गई। अब सीधे जो है एक तरह से मॉनिटरिंग आ गई सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, और अब ये लोग कोई भी बच नहीं सकते कि साहब कि हम ईसीआई के आदेश मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि अब जो भी आदेश है वो ईसीआई के आदेशों पर मोहर लग गई है सुप्रीम कोर्ट की। अब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे। लीजिए मैडम, ममता जी, हो गया कार्यक्रम पूरा। बाकी रूटीन है कि साहब के जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपने जो दिए हैं उसके ऊपर आप रिलाई कर सकेंगे, इत्यादि इत्यादि। फिर ये कहा है कि ईआरओ ऑब्जेक्शंस वगैरह कंसिडर करेंगे, ये सारी बात आगे। और इस तरह से अब अगली डेट डाल दी गई 20 फरवरी। ममता जी की शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। अब ममता जी की शिकायतों का भाई निस्तारण हो गया तो अब ममता जी क्या करेंगी? समस्या हो गई ना। और ये जो समस्या है, चूंकि वो स्वयं आके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गई और उन्होंने सोचा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनकी पर्सनालिटी के प्रभाव में आ जाएगा और उनके फेवर में डिसीजन दे देगा। उनकी तो एक ही तमन्ना थी और वो ये थी कि ये भैया ये ऑब्जर्वर, ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं इनको हटवा लें वो किसी तरह से। और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को हटाने का उनका जो इरादा था वो न केवल फेल हुआ, धूल धूसरित हुआ, बल्कि और माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाने की और स्ट्रेंथन करने की उसकी भी अनुमति दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, और चेतावनी भी दे दी कि भाई कोई भी एसआईआर के काम में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेगा।
एफआईआर के भी आदेश कर दिया कि बताइए डीजी साहब क्यों नहीं आपने एफआईआर की। डीजी साहब इधर-उधर करेंगे तो डीजी साहब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट तो 1 मिनट में सस्पेंड कर सकता है, उसके पास असीम शक्तियाँ हैं। तो भाई पूरा जो किस्सा था ममता दीदी का, वो उल्टा पड़ गया ये पासा। और ये पासा इतना ज़बरदस्त उल्टा पड़ा है कि इसको ममता दीदी कैसे सँभालेंगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि वो स्वयं नहीं आई होती सुप्रीम कोर्ट में, तो पॉलिटिकली उनको इतना डैमेज शायद नहीं करता। लेकिन वो हाई रिस्क गेम खेला उन्होंने, तो हाई रिस्क गेम खेला, तो अब हाई रिस्क गेम में तो भाई नुकसान भी काफ़ी अधिक हो सकता है। ये तो ममता दीदी को भी पता ही होगा। इस पूरे दांव में वो पूरी तरह से परास्त हुई हैं और इसका निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में और ईसीआई जो है और अधिक निष्पक्ष रूप से एसआईआर का काम कर सकेगा। ममता दीदी की बुरी हार हुई है कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।